आज बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो स्कूल हाईवे पर है, जिससे जान को खतरा बना हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बुधनी में इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों और वाहनों की भारी भीड़ मुख्य मार्ग पर हादसों का न्योता दे रही है। अगर समय रहते प्रशासन ने व्यवस्था नहीं संभाली तो बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए सीहोर जिले के बुधनी से ये खास रिपोर्ट। परीक्षा से पहले सड़क पर खतरा, परीक्षा सेंटर में बच्चे, जाम बाहर, अभिभावक खड़े, हादसे का खौफ खड़ा, ट्रैफिक जाम, खतरे में जान। हाईवे पर परीक्षा की परीक्षा, कॉपी कलम संग ट्रैफिक टेंशन, रोज का जाम, कब होगा काम। सड़क बनी बैटिंग रूम, स्पीड बनाम सेफ्टी का संग्राम। प्रशासन सोया, खतरा जागा। बुधनी में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षाएं जारी है। 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं रोज परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित संदीपनी विद्यालय और पीएम श्री कन्याशाला को परीक्षा केंद्र बनाया गया, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद यह हालात बेकाबू नजर आते हैं। सैकड़ों की संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने और लेने पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। स्थिति ये है कि हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर दोनों ओर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भीड़ जमा हो जाती है। कई अभिभावक सड़क के बीचों बीच खड़े होकर बच्चों का इंतजार करते दिखाई देते हैं। तेज रफ्तार से गुजरने वाले भारी वाहन और बसें इस भीड़ के बीच से निकलती हैं, जिससे हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता है। छोटे छोटे बच्चे भीड़ के बीच सड़क पार करते नजर आते हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परीक्षा के दौरान ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस की कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आ रही। न तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और न ही ट्रैफिक डायवर्जन का कोई इंतजाम किया गया। यदि समय रहते यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया गया तो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। परिजनों का कहना है यहाँ रोज जाम लग जाता है, बच्चे और अभिभावक सड़क पर खड़े रहते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। प्रशासन को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। जनहित को देखते हुए जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी तत्काल ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करें। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात किए जाए, बैरिकेडिंग की जाए और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाए। स्कूल के सामने हाईवे का ये खतरा प्रशासन के लिए चेतावनी है। समय रहते कदम उठाए गए तो किसी अनहोनी को टाला जा सकता है, वरना लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल परीक्षा के इस माहौल में अभिभावकों की चिंता जायज है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक जागता है और स्कूल के सामने मंडरा रहे इस खतरे को खत्म करता है। बुधनी से संवाददाता डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वहाँ फाइन लगा दिए हैं, एक हेड साहब एक सिपाही लगा दिए। परीक्षा के 1 घंटे पहले पहुँच जाते और छूटने के बाद छोड़ जाते हैं। ये परीक्षाओं तक ये व्यवस्था जारी रहेगी? जी, परीक्षा। तो देखिए ये एक मामला सामने आया है बुधनी से, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं अब जारी हैं, लेकिन साथ ही जिस स्कूल में ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो हाईवे से लगा हुआ है। और अब समस्या ये बन रही है कि अभिभावक बाहर खड़े नजर आते हैं और साथ ही जब परीक्षा देकर बच्चे बाहर निकलते हैं तो एक भारी भीड़ हो जाती है। साथ ही जाम की समस्या साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, वाहन भी गुजर रहे हैं। अब इसके बीच में कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि हाईवे की ये रोड है जहां से गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और साथ ही परीक्षा सेंटरों पर परिवार के साथ ही बच्चों की भारी भीड़। इस बात का अंदाजा जरूर आपको लगा सकते हैं कि किस तरीके का एक माहौल वहां पर दिखाई देता होगा, कि लोग परेशान होते हुए नजर आते होंगे, लेकिन इसकी तरफ अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बुधनी से रमेश शर्मा जी जुड़ गए। रमेश जी, एक सवाल बड़ा ये उठता है कि जिस तरीके से माध्यमिक स्कूल जो है बोर्ड परीक्षा इसमें शुरू हो गई है, स्कूल लगा हुआ है हाईवे से और हाईवे के कारण यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती, क्योंकि जब बच्चे पेपर देके निकलते तो उनके अभिभावक भी खड़े रहते, साथ ही बच्चों की भीड़ हो जाती है और उसके बाद हाईवे से लगी सड़क की गाड़ियों का आना जाना भी लगातार जारी रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है? जी रमेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क
रमेश जी से टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही परिवार वालों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। और साथ ही साथ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं उनके साथ भी कभी ना कभी कोई अनहोनी हो सकती है। ऐसा कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, वाहनों की कतार जो दिखाई दे रही है, वो इस ओर इशारा जरूर करती हुई नजर आती है कि समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाईवे से लगा ये रोड है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ बढ़ी हुई है और ये भीड़ लगातार बढ़ती जाती होगी। चलिए, ज्यादा एक तरफ सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब लेने के लिए हम चलेंगे। हमारे पास माया सिंह जुड़ गई हैं, टीआई हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माया जी, बिल्कुल माया जी, एक सवाल खड़ा हो रहा है। बुधनी से ये तस्वीरें जो आई हैं, कहीं ना कहीं हैरान करने वाली तस्वीर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हाईवे से लगा हुआ स्कूल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में बोर्ड परीक्षाएं जो चालू हो रही हैं, उसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब अभिभावकों की पहले ही वहां पर भीड़ रहती है, बच्चे परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं, लेकिन हाईवे रोड होने के कारण अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या किसी हादसे का इंतजार है? आज ध्यान में बुलाया है, ड्यूटी में लगा दी है, स्टाफ लग गया है हमारा वहाँ पे जी। आज दो स्टाफ लगा दिए हैं। अच्छा, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। माया जी, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। चलिए देखिए, हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे माया जी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला बुधनी से सामने आया है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षाएं अब जारी हैं। 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं रोजाना यहां पर परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित संदीपनी विद्यालय और पीएम श्री कन्याशाला को परीक्षा केंद्र बनाया गया। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही खत्म होने के बाद यहाँ पर हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो जाते हैं। जो तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर भीड़ है, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच रहे हैं, उनके अभिभावक भी पहुंच रहे हैं और साथ ही गाड़ियों की कतार खुद आप देख सकते हैं। लेकिन इस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि माया सिंह टीआई हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन सवाल पूरा नहीं हो पाया, जवाब भी पूरा नहीं हो पाया और फोन कट हो गया। दोबारा कोशिश करेंगे उससे जुड़ने के लिए, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। चलिए, एक बार फिर से रुक करेंगे माया जी की तरफ। माया जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल माया जी, देखिए, आपने कहा कि काम हो रहा है क्योंकि आपने वहां पे लोगों को 2 जो है पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2 पुलिसकर्मी इस बड़े ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल लेंगे? क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम लगता है, दोनों तरफ से लोग परेशान होते हैं। नहीं, दोनों तरफ व्यवस्था लगाई है मैडम। आज से जैसी नॉलेज में आई है बात, आपके माध्यम से आई उनके यहाँ, तो हमने दोनों तरफ से लगा दिए हैं जी। तो क्या पहले ये जानकारी नहीं पहुंची थी मैडम आप तक? नहीं मैडम, जानकारी मेरे पास नहीं आई थी, मैं अभी आई हूँ। मैं जानकारी जैसी मिली मैंने व्यवस्था लगा दी। अच्छा, तो व्यवस्था ये करा दी गई है कि बच्चों की परीक्षा भी प्रभावित ना हो, अभिभावक भी परेशान ना हो और ट्रैफिक भी सुचारू चलता रहे। जी नहीं मैडम, सुबह ट्रैफिक तो जो भारी वाहन है मैडम, ये एक ही रोकना पड़ेगा उनको जी। उनको रोकेंगे भारी वाहन को जब तक परीक्षाएं चलेंगी। नहीं, लेकिन देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी तो बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, इसके लिए जाम लग रहा है, लेकिन ये स्कूल तो आखिर हाईवे से लगा हुआ है ना। परेशानी तो यहाँ ये है कि स्कूल से जब बच्चे छूटते होंगे हमेशा के लिए, रोज के लिए, समस्या तो यहाँ बनी हुई है। आज तो चलिए ठीक है, आपने व्यवस्था करा दी, बहुत अच्छी बात है कि इस पर तत्काल काम हुआ, लेकिन रोज का क्या? रोज तो पुलिस कर्मी वहां पर तैनात नहीं रहेंगे। आखिर वो स्कूल है, विद्यालय, सैकड़ों बच्चे वहां जाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, वो समस्या कैसे खत्म होगी? उसके लिए भी मैडम प्रशासन से बात करेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा उसमें जी। क्योंकि एक सवाल जरूर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। देखिए, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अभिभावक भी पहुंचते हैं वहां पर उनको लेने के लिए और साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था भी संभालनी पड़ती है। तो ठीक है, यहाँ पर फिलहाल काम हुआ, लेकिन आगे कैसे काम होगा, एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि इस पर आपने कहा है कि आपने बात की है, आगे भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू कराया जाएगा, साथ ही स्कूल की व्यवस्था भी संभाली जाएगी, लेकिन कब तक हो पाएगा मैडम? सवाल ये उठता है। मैडम, शीघ्र करेंगे उस पर भी काम। ठीक है, चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शशि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीईओ बुधनी से। शशि जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है जी। शशि जी, एक स्कूल का ये मामला सामने आया है बुधनी से, हाईवे से लगा हुआ स्कूल है, यहाँ पर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और अभिभावक बाहर खड़े और साथ ही हाईवे रोड है, वाहन लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
नहीं, जो जहाँ एग्जाम हो रहा है ना, वहाँ पर जो केंद्र जो बने हैं, जी। तो उन्होंने एक आवेदन पुलिस थाने में लिख के भेजा है टाइम टेबल सही से। तो वहाँ पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था रहती है सुबह, और एग्जाम जब होता है परीक्षा गार्ड की व्यवस्था रहती है। हो सकता है कभी नहीं आया होगा, तो फिर से मैं उनको लेटर लिखूंगी ताकि थाने में जाके उस पर व्यवस्था की जाए उनकी। परीक्षा रहते करवाया है, लेकिन रोज का क्या? आखिर स्कूल तो हाईवे से लगाए हुआ है। नहीं, जब तक जैसे कि बच्चे एग्जाम देने आते हैं तब तक उन्होंने पुलिस गार्ड वहाँ पर खड़ी रहे और आने जाने वाले वाहनों को रोके। क्या एग्जाम के बाद भी तो भीड़ लगती ही होगी ना, क्योंकि स्कूल है। एग्जाम के बाद भीड़ नहीं होती, जब एग्जाम छूटता है तब भीड़ होती है 12 बजे। रोज के स्कूल लगते हैं। देखिए देखिए, ये शशि जी, जो रोज स्कूल में बच्चे आते हैं, सैकड़ों की संख्या में बच्चे होंगे, बड़ा स्कूल है, जो रोज बच्चे निकलते हैं उसके बाद भी तो भीड़ लगती होगी, तभी तो अभिभावक उनको लेने पहुंचते होंगे। और ये तो हाईवे से लगा हुआ स्कूल है, तो रोज ही ये तस्वीर हमें दिखाई देती होगी। उस समय क्या दिक्कत होती है। बिल्कुल प्रशासन को इसे बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं शशि जी, ये रोज की दिक्कत है। देखिए जवाब नहीं दे पाई, ये भी जवाब नहीं दे पाई, फोन कट कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं बुधनी से। रमेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही आवाज आपसे। बिल्कुल रमेश जी बताइए वैशाली जी है। जी रमेश जी, एक सवाल उठ रहा है और लगातार आप सुन भी रहे होंगे, हमारे साथ टीआई भी जुड़े थे, बीईओ भी जुड़े थे, दोनों अपनी बात पूरी करे बिना ही फोन कट करके चले गए। शायद जवाब नहीं है, एक वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दे, लेकिन स्थायी व्यवस्था के नाम पर किसी के पास जवाब नहीं था। क्या कहेंगे, ये परेशानी तो एक आज की नहीं है, एक तस्वीर अगर हम ये देखें तो इससे बोर्ड परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये रोज की परेशानी है। मैडम जी, ये अपने चैनल के माध्यम से मैंने इसमें पूर्व भी आवाज उठाई थी, ये भारी वाहनों की आवाज आई नगर के सीमा से रोक दी जाए। इस पर प्रशासन द्वारा, पुलिस और एसडीएम के द्वारा बोर्ड लगाए गए, यहाँ प्रवेश द्वार है इसका शहर का और निर्गम द्वार, दोनों जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक भारी वाहनों का आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन इसका अब तक पुलिस और प्रशासन पालन नहीं कर पाया है। बिल्कुल, तस्वीरें जरूर सामने आई है, पालन नहीं करवा पाया, ये तो तस्वीरें देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि भीड़ तो है और साथ ही वाहन भी गुजर रहे हैं। क्या कहें, क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है और हादसे के बाद ये कह देगा कि हम तो कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पाया? ये तो क्या प्रशासन से समय समय पर मैंने उनको इसकी ओर ध्यान अवगत कराया है, ध्यान आकर्षण में उन्होंने बस ये कहा हमारे पास पुलिस बल नहीं है जी, हमारे पास कोई और व्यवस्था वैकल्पिक ट्रैफिक पुलिस नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रमेश जी, आपको भी बताना चाहेंगे, साथ ही दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, रवि शर्मा एसडीओपी बुधनी, उनसे बात करने की कोशिश की, पूरा मामला सुना, लेकिन फोन कट कर दिया है, जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। ये एसडीओपी है जिनको जनता की समस्याएं सुननी चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, तो वो सिर्फ मामला सुनकर फोन कट करके चले जाते हैं। क्या ये जिम्मेदारी है इनकी? ये आज जबलपुर हाईकोर्ट में एक पेशी पर गए हुए हैं, इसलिए फोन कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, तब जाकर के टीआई ने बाइट दी थी। अच्छा, मतलब यहाँ पर ये बाइट नहीं दे पा रहे हैं, टीआई से बात हुई, टीआई ने तो सिर्फ यही कहा, टीआई माया सिंह जी हमारे साथ हालांकि जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अभी 2 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, अभी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी, लेकिन जब स्थायी व्यवस्था की बात कही तो उन्होंने भी फोन कट कर दिया। क्या इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्या ये नहीं कर पाते कि स्थायी व्यवस्था कैसे करवाई जाए? उसके लिए एसडीएम से मैंने आपको एसडीएम का नंबर भी दिया, आप उनसे संपर्क करिए, बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल, कोशिश लगातार हमारी टीम की तरफ से की जा रही है कि उनसे भी बात हो जाए। लेकिन देखिए रमेश जी, एक सवाल ये भी उठता है, क्या अगर यहाँ पर ये स्थिति नहीं सुधरी तो क्या कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्या ये तस्वीरें यूं ही आती रहेंगी सामने? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यहाँ पर कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ छात्रों की मौत भी हो चुकी है, उसके बाद भी अभी प्रशासन यहाँ का जगह नहीं, प्रशासन यहाँ का जागा नहीं है, अभी भी ऐसे हादसे हो चुके, बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन अभी तक शांत बैठा हुआ, सवाल कई सारे, लेकिन देखिए जवाब देने वाले मौन साधे बैठे। देखिए रमेश जी, एक जानकारी ये भी जरूरी हो जाती है कि हाईवे पहले बना था या फिर ये स्कूल? स्कूल पहले बना था, हाईवे बाद में बना है।
स्कूल पहले बना था, हाईवे बाद में बना, और ये जानकारी होने के बाद भी कि यहाँ पर स्कूल है, उसके बाद भी हाईवे रोड बना दिया गया है। एक सवाल बहुत सारे, लेकिन देखिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं। क्या इस मामले में आपने किसी और से बातचीत करी? मंत्री तक पहुंचे, विधायक तक पहुंचे आप? मंत्री से भी बातचीत की, शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद है बिल्कुल, और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं जी। उनसे भी मैंने ये प्रश्न उठाया था, वो भी इसको टाल के चले गए। इसी प्रकार रमाकांत भार्गव विधायक भी है, उनसे भी मैंने इस विषय में चर्चा की, तो वो भी इस प्रश्न को टाल गए। क्या लगा आपको, नगर का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए देखिए, आप देखिए रमेश जी, अभी आप एसडीएम जो है डीएस तोमर जी की बात कर रहे थे। हालांकि उनको भी फोन लगाया गया, उन्होंने भी बात सुनी, लेकिन जवाब नहीं दे रहे, वो भी फोन कट करके चले गए। मतलब मामला सबके संज्ञान में, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता, कोई जवाब नहीं देना चाहता है, क्योंकि शायद ये इनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, और शायद ये कह सकते हैं भले वो एसडीएम है, शायद ये करना ही नहीं चाहते। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ जब भी इनसे कहते हैं इनका सेवानिवृत्ति का कार्यकाल मात्र 3 महीने का बचा है, इसलिए वो अपना सब टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत सारे। एसडीएम हमारे से बात नहीं करना चाहते, बीईओ हमसे बात नहीं करना चाहते, एसडीओपी हमसे बात नहीं करना चाहते। ये वो जिम्मेदार है जिनको सरकार ने पद पर बैठाया है। सरकार ने इनको वो पद दिया है कि आप लोगों की परेशानियों को हल करें, लेकिन वो खुद अपनी कुर्सी पर आराम फरमा रहे, जवाब नहीं देना चाह रहे, बचते हुए नजर आ रहे। साथ ही जिंदगी बच्चों की दांव पर लगा रखी है, उनके परिवार की दांव पर लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी किसी का अब तक ये नहीं है कि हम बात करके इस मामले को सुलझाएं। सिर्फ 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दें, क्या लगता है आपको रमेश जी? ये 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालेंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे? बिल्कुल नहीं संभाल सकते। यहाँ पर जो है 2 होमगार्ड के नगर सैनिक जवान लगाए जाते हैं, जो कि आराम से सामने दुकानों पर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपना सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों की क्या सुरक्षा करेंगे? बिल्कुल, सवाल बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते वो बच्चों की क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो ही पल्ला झाड़ रहे हैं, तो बाकी से उम्मीद शायद नहीं लगा सकते हैं। मंत्री तक भी बात पहुंची, सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, कृषि मंत्री हैं, अभी उन तक भी बात पहुंची, लेकिन इसके बाद भी इस समस्या का हल नहीं हुआ। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार सभी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हम यही कहेंगे रमेश जी, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिर हम इस मामले को उठाएंगे, और जब तक उठाएंगे जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, परीक्षा के इस माहौल में अभिभावकों की चिंता जायज है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब तक जागता है, स्कूल के सामने मंडरा रहे इस खतरे को खत्म करता है, या फिर प्रशासन यूं ही मौन साधे बैठा रहेगा। जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। शायद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, अगर होता तो बात करते और इस जिम्मेदारी से बचते नहीं, इसको हल करते। लेकिन यहाँ पर ये सभी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।